गोकुल गांव में एक बार कृष्ण जी ने राधा जी से कहा, राधे, सब लोग हमें भगवान मानते हैं, पर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हम साधारण इंसान या भिखारी बनकर जाए तो लोग हमें कैसा व्यवहार देंगे। राधा जी बोली, ठीक है श्याम। भिखारी का वेश धर लिया और राधा श्याम ने निकल गए अपने रास्ते की ओर। अगले दिन कृष्ण जी ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, चेहरे पर खाकी लगा ली और सिर पर एक पुरानी चादर डाल ली। राधा जी ने भी एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया। दोनों हाथ में कटोरा लेकर गांव की गलियों में भीख मांगने निकल पड़े। ये दरवाजे पर जाकर पुकारने लगे, अरे कोई है, दान दे दो, भूखे हैं, रोटी तो दे दो कम से कम। पहला घर एक अमीर व्यापारी का था। उसने दरवाजा खोला, दोनों को देखा और बोला, भागो यहाँ से, मेरे दरवाजे पर भिखारी मत आओ। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। कृष्ण जी ने राधा जी को देखकर मुस्कुराकर कहा, राधे, पैसा तो है इसके पास, लेकिन दिल से गरीब है। फिर वे दूसरे घर पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसने उन्हें देखकर तुरंत रोटी सेकी, दाल बनाई और बहुत प्यार से खिलाया। कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, तुम्हारा ये प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। राधा जी की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद दोनों गोपियों के घर पहुँचे। गोपियाँ हंसने लगी, अरे देखो देखो, ये भिखारी कितने अजीब लग रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा अनाज और दाल दे दी। एक गोपी बोली, इसकी आंखें कितनी सुंदर है, बिल्कुल हमारे कान्हा जैसी। बाकी गोपियाँ ध्यान से देखने लगी, पर कृष्ण जी ने तुरंत आवाज बदलकर कहा, हम तो बस भूखे भिखारी है। गोपियाँ थोड़ी देर शक करती रही, फिर हंसते हंसते छोड़ दिया। शाम होने पर कृष्ण और राधा यमुना किनारे पहुँचे। वहाँ सब गांव वाले इकट्ठे थे। अचानक दोनों भिखारी का रूप चमकने लगा और सामने प्रकट हुए। गांव वाले दंग रह गए। जो अमीर व्यापारी था वो रोते हुए बोला, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। कृष्ण जी ने कहा, ये खेल हमने तुम्हें सिखाने के लिए किया है कि भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए। भूखे को अन्न दो, दुखी को सहारा दो, वही सबसे बड़ा दान है। याद रखो, भगवान कभी भी किसी रूप में परीक्षा ले सकते हैं।